हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आर.एस. अग्रवाल बुक के मेंसुरेशन चैप्टर को। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक को। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको थियरी समझा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक का जितने भी क्वेश्चन है आपको आयत के इर्द गिर्द घूम रहा है, यानी कि रेक्टेंगल के इर्द गिर्द क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोग रेक्टेंगल के बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे तो क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा आयत के बारे में समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूं। ठीक है, तो आपको पता है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए मोटा मोटी ये आयत है। ठीक है मेरे दोस्त, एकदम आराम से समझिए। एक पेज का सिर्फ आपका थ्योरी है। एक पेज के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर बढ़ जाएंगे। अगर ये लंबाई l है और चौड़ाई b है तो ये भी लंबाई l हो जाएगा और ये चौड़ाई b हो जाएगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई आयत में बराबर होता है। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन आयत के जब हम परिमाप की बात करते हैं, यानी उसके पेरीमीटर की बात करते हैं, यहाँ पर लिख भी देता हूं आयत का परिमाप, तो क्या होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखो कि ये बाउंड्री जो है इसी को हम लोग परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो इतना चारों बाउंड्री को जोड़ देंगे तो इसका परिमाप हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, l प्लस बी प्लस l प्लस बी। ठीक है, तो ये हो गया 2l प्लस 2b। तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा l प्लस b। ठीक है, अगर आयत के क्षेत्रफल की बात करें, आयत का क्षेत्रफल, तो बाउंड्री तो आपका परिमाप हो गया, बीच का जो एरिया ये कवर किया a, ठीक है, यही आपका होता है क्षेत्रफल। ठीक है, जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई को अगर आप चौड़ाई से गुणा कर दोगे तो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, और इतना ही आपका थ्योरम है। लेकिन एक चीज और आपको कभी कभी निकालने के लिए बोल दिया जाएगा कि आयत का विकर्ण क्या होगा, विकर्ण क्या होगा। ठीक है, तो ये भी समझ लीजिए। तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए, ध्यान से एकदम देखिए कि अगर आयत का मैं डायगोनल खींच देता हूं, यानी कि विकर्ण खींच देता हूं, तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, तो इसके सामने की ये जो भुजा हो जाएगी तो ये कर्ण हो जाएगी, और यही आयत का विकर्ण हो जाएगा। तो आयत का विकर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आयत का आपको विकर्ण हो जाएगा, लेकिन ये रेक्टेंगल आपको राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये आपके लिए कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर सिर्फ विकर्ण निकालना रहेगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर हो जाएगा l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, ये तो रहा आपका थ्योरम। लेकिन इतना से आपका क्वेश्चन जो है बनने को तो बन जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, आप दूसरों से अलग हट के सोचो कि आप दूसरों से फास्ट कैसे क्वेश्चन को कर सकते हो। ये तो दुनिया को पता है, इस फॉर्मूले और इस ट्रिक से आप सब कोई क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, लेकिन आपको इससे एक्स्ट्रा सोचना है। जैसे देखिए, यहाँ एक चीज की मैं डिस्कस करता हूँ, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ए है, बी है, सी है, कोण बी बराबर आपको 90 डिग्री है। तो मेरे दोस्त, अगर मैं दे दूं कि बी सी बराबर 3 और ए बी बराबर 4, तो आपसे पूछूं कि ए सी बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर पाइथागोरस थ्योरम से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बी है 3 3 9 प्लस बी सी कितना है 4, तो माफ कीजिएगा ए बी आपको 4 है, तो 4 चौके 16, और बी सी कितना है, बी सी आपको है 3, तो 3 3 9। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 16 9 25, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, आपको आ जाएगा 5। लेकिन मेरे दोस्त, आप एग्जाम में इतना करने लग जाइएगा तो फिर आपका क्वेश्चन जो है बनाने में ज़्यादा समय ले लेगा क्वेश्चन। आप ट्रिपलेट डायरेक्ट याद रखिए कि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। अगर इसका जितना भी मल्टीपल है वो ट्रिपलेट होगा। जैसे देखिए 6 8 10, ये आपको लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये आपको कर्ण हो जाएगा। एक चीज समझिए कि लंब आधार हो सकता है और आधार लंब हो सकता है, लेकिन कर्ण जो है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इसके जितने भी मल्टीपल होंगे आपको वो ट्रिपलेट होंगे। जैसे यहाँ पर 3 4 5 था तो दोगुना कर दिए, 6 8 10 हो गया, 3 गुना कर देंगे तो 9 16, आपको कितना 3 गुना कर दिए तो 9 12 और 15 हो जाएगा। जितना करते जाइए, ठीक है।
2-3 ट्रिपलेट के सिर्फ मैं बात करता हूँ, ट्रिपलेट तो हजारों होते हैं, इसको आप लोग याद रखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक मैं लिख देता हूँ 5, 12, 13। तो ये आपको लंब हो सकता है, ये आधार हो सकता है, तो ये तो कर्ण हो भी करेगा। ठीक है, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, फिर भी कर्ण 13 होगा। अगर इसके जितने भी मल्टीपल लिया जाए 10, 24, 26, ये भी आपको ट्रिपलेट होगा। या फिर ले लें 20, 48 और 26 दूना के 52, वो भी ट्रिपलेट होगा। इसके जितने भी मल्टीपल होंगे ट्रिपलेट होंगे। ठीक है, एक और मैं ऊपर लिख देता हूँ ट्रिपलेट 60, 24, 25। इन सबको आप लोग याद रखिए, बस इतना से आपका काम चल जाना चाहिए। और भी चाहो तो मैं ट्रिपलेट आपको सिखा दूंगा और लिख कर भी दे दूंगा। ठीक है, तो दोस्त आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इतना ही थ्योरम है सिर्फ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको थोड़ा सा देखने में परेशानी हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन को सफेद किया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा अपना ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, बोल रहा है एक आयत का क्षेत्रफल जो है 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, तो इसकी परिमिति जो है कितनी है। देखो ये आयत है, लंबाई आपको 9 के रेशियो में 9:7 के रेशियो में दिया है लंबाई चौड़ाई, तो ये मान लीजिए 9x है और ये 7x है। ठीक है, तो मेरे दोस्त इसका क्षेत्रफल दिया है 252, तो दुनिया को पता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल, तो 9x मल्टीप्लाई बाई 7x बराबर कितना हो जाएगा, तो 252। ठीक है, सूत्र बता चुका हूं, सूत्र हमेशा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहां से मैं निकालना चाहूं तो x तुरंत निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा आपको 63, 9 7 63 x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 252। तो 63 से कितना बार में चला जाएगा, 3 चौके 12, 6 चौके 24, 1 25, 4 बार में, तो 4 से कट गया। तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर कितना आ गया, 2। मेरे दोस्त इतना स्टेप आपको नहीं करना है, सिर्फ इतना लिखना है और आप डायरेक्ट x बराबर 2 लिखना है। ये मैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए इतना लिख दिया। ठीक है, तो x बराबर 2 आ गया, लेकिन पूछ रहा है इसकी परिमिति कितनी है। तो मेरे दोस्त आयत की परिमिति आपको शुरू में बताए थे कि 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, तो 2 इंटू एल कितना है, 9x प्लस 7x, तो कितना हो जाएगा 9 7 16 दूना के 32x, जबकि x का वैल्यू है 2, तो 32 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका कितना हो गया, 64। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन को तो फास्टिंग करना चाहिए। ठीक है, 64। आइए 2, देखिए बोल रहा है एक आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर हो और विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। देखो तो यहाँ पर ट्रिपलेट का यूज पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एकदम आराम से समझिए, ये विकर्ण खींच देता हूं। ठीक है, इसको विकर्ण को दिया है 26 और एक भुजा दिया है 10। ठीक है मेरे दोस्त, तो एक भुजा हो गया 10। एकदम आराम से समझिए। तो आपको क्या बताए हैं कि 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है और इसके जितने भी मल्टीपल हैं वो ट्रिपलेट होंगे। तो इसको हम दोगुना कर दिए तो हो गया 10, इसको भी दोगुना कर देंगे तो हो जाएगा 24, इसको भी दोगुना कर दिए तो हो जाएगा 26। तो आपका 10, 24, 26 भी ट्रिपलेट होगा। तो 10 यहाँ पर है और यहाँ पर 26 है, तो जाहिर सी बात है कि ये 24 होगा। आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल कर देख सकते हो कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आपको हो जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ये 90 डिग्री है तो सामने वाला 90 कर्ण होता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं फास्ट बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इतना आपका आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। पूछ रहा है कि आयत की परिमिति क्या होगी। तो मेरे दोस्त 2 इंटू एल प्लस बी होता है परिमिति। तो 2 इंटू एल कितना है, तो कहोगे कि सर 24 है, और बी कितना है तो कहोगे कि 10 है। तो 24 10 हो गया 34 और 34 दुना के हो जाएगा 68। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। देखो तो मान लो यहाँ पर लंबाई, यहाँ पर चौड़ाई, तो लंबाई 8x हो जाएगा और चौड़ाई हो जाएगा 5x, क्योंकि रेशियो के टर्म्स में दिया है। बोल रहा है कि यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है। ठीक है, तो मेरे दोस्त डायरेक्ट यहाँ से मान सकते हो सिर्फ एक ही वेरिएबल में। यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कैसे मानिए, यहाँ पर लेंथ हो गया, यहाँ पर ब्रीथ हो गया। बोला है चौड़ाई जो है लंबाई से 60 मीटर कम है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर समझो कि 8 था लंबाई और चौड़ाई 5 यूनिट में था। अगर इसके बीच का अगर हम डिफरेंट देखें तो 3 यूनिट आया, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, यानी 60 का डिफरेंट, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 20 मीटर है तो मीटर। ठीक है,
तो अब पूछ रहा है कि प्लाट की परिमिति कितना होगा। तो मेरे दोस्त प्लाट की परिमिति कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 वाट है 160। ठीक है, और 20 पाँचे 100, तो 100 प्लस 160 कितना हो जाएगा 260। तो 260 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 520। अरे मेरे दोस्त जहां भी आपको समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, यहां पर समझिए कि एक आयताकार खेत जो है यानी फील्ड है, उसकी चौड़ाई लंबाई जो है, माफ कीजिएगा, लंबाई चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई को माने x, यहां पर मैं मान देता हूं x, तो लंबाई कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो लंबाई हो जाएगा x प्लस 48, क्योंकि हम नहीं क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया लंबाई। आगे पढ़िए, बोला है कि इसका परिमाप जो है 800 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और एल प्लस बी आपको दिया है 800, तो बैठा दीजिए। एल प्लस बी कितना हो जाएगा x, और x प्लस 48, तो हो जाएगा 2x प्लस 48 बराबर 800। तो यहाँ से 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 400, और 400 में से 48 चला जाएगा, तो 400 में से 48 गया 352, और बट्टे में 2, 352 बट्टे में 2 कितना हो जाएगा 176। ठीक है, इतना सिंपल तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो x बराबर आपका आ गया 176। तो अब पूछ रहा है मेरे से कि खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो मेरे दोस्त खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि खेत तो आयताकार है। तो लंबाई आपको x बराबर 176 आ गया, और चौड़ाई कितना आ गया, तो 176 प्लस 48, तो 176 प्लस 48 कर लीजिए। यहाँ पर x बराबर 176 बैठा दिए, और 48 जोड़ लेंगे तो 8 6 14 के 4, 7 4 11, 1 12 के 2, 1 1 2, 224। ठीक है, तो अब यहाँ पर भयंकर भयंकर आपको डाटा दिया है गुणा करने के लिए। तो आप क्या कीजिए कि यूनिट डिजिट से काम कीजिए। कितना हो जाएगा 6 चौके 24, यूनिट डिजिट 4 आ गया, तो आपका आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट 4 वाला ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आप सोचोगे कि सर यहाँ पर दिया है निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो मेरे दोस्त निर्धारित तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि सब चीज पता है, तो डाटा तो कोई मिस नहीं है, तो निर्धारित तो कर सकते हो, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, लेकिन इनमें से कोई नहीं भी एक बार दिया है तो आपको एक बार गुणा करके चेक तो करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक का सवाल है। तो आप गुणा करके चेक भी कर सकते हो, डिजिट सम का भी यूज कर सकते हो, और यूनिट डिजिट का भी यूज कर सकते हो। लेकिन सब नियम वहां पर फेल हो जाता है जहां पर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाता है, तो आपको सिंपली गुणा करना पड़ेगा। तो 176 में 224 का गुणा कीजिए, आपका आएगा 394 24। ठीक है, आइए 5 एग्जाम में यूनिट डिजिट से नहीं मारिएगा। आइए 5 बोल रहा है कि एक आयताकार खेत है, अच्छा क्षेत्र है, और उसके चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और इसका क्षेत्रफल जो है 2 वर्ग किलोमीटर है। तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर क्या। एकदम अच्छा क्वेश्चन। देखो, आयताकार एक क्षेत्र है, ठीक है मेरे दोस्त, एक बंदा जो है यहां से घूमना स्टार्ट करता है, इतना पोर्शन घुमा, फिर एक घुमा, फिर एक घुमा, फिर एक घुमा। ठीक है, तो इसके बाउंड्री के चारों ओर घूम गया, और बाउंड्री को ही हम लोग कहते हैं परिमाप। तो मेरे दोस्त इसका परिमाप न दिया है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 6 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां से हम एल प्लस बी कितना निकाल सकते हो, तो आप कह सकते हो सर 2 से भाग हो जाएगा तो 3 किलोमीटर। ठीक है, और बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल 2 किलोमीटर 2 वर्ग किलोमीटर है। तो मेरे दोस्त क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसको दिया है 2 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर है, देख लो। ठीक है, तो अब रह गया कि सर लंबाई और चौड़ाई तो आपको निकालना पड़ेगा दोनों इक्वेशन से, अगर इक्वेशन 1 माने और इक्वेशन 2 माने तो। लेकिन मेरे दोस्त आप फिलहाल में पढ़ रहे हो वर्तमान समय में, और आप एक गलती करोगे कि इक्वेशन मान के सोल्व करने लग जाओगे, तो फिर आपका समय ज़्यादा जाएगा। तो आप क्या करोगे कि कुछ वैल्यू पुट करके देख लो। जैसे यहाँ पर देखो, मैं एल को 2 पुट कर देता हूँ और बी को 1, तो कितना हो जाएगा 2 1 3 हो गया, और यहाँ पर 2 और मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 2 हो जाएगा, समीकरण सेटिस्फाई है। तो लंबाई कितना हो गया 2, और चौड़ाई कितना हो गया 1, और पूछ रहा है कि इनके बीच का अंतर क्या होगा। तो 2 और 1 के बीच कितना का अंतर है, 1 का, और सब यूनिट किलोमीटर में है, तो ये भी हो जाएगा किलोमीटर में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 6
देखिए 6, 7 आपको एक ही स्क्रीन पर है तो कोई बात नहीं, समझिए एकदम आराम से। यहां पर बोला है कि यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति जो है 5:16 के अनुपात में है तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करें। तो देखो लंबाई और परिमिति दिया है, तो लंबाई और परिमिति दिया है मेरे दोस्त, तो आप क्या कीजिए कि लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो लंबाई बराबर x मान लीजिए x के टर्म्स में, तो एक x हो जाएगा और ये 16x हो जाएगा। तो लंबाई और यहां पर दिया है कितना दिया है, लंबाई तथा परिमिति। परिमिति कितना होता है, यहाँ पर परिमिति ही लिख दे रहा हूँ, एकदम आराम से समझो। थोड़ा सा आप लोग स्पीड कर सकते हो, मैं धीमा हो जा रहा हूँ तो ठीक है। तो लंबाई तो हो गया 5x अनुपात, और यहाँ पर दिया है कि 16x परिमिति है, ठीक है। तो मेरे दोस्त लंबाई आपको L ही रह जाएगा, यानी 5x बट्टे में 16x करेंगे तो लंबाई तो L ही है, और परिमिति कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 2 × L + B होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिए। तो मेरे दोस्त यहां से आप क्या देख रहे हो कि x तो कैंसिल हो गया, x माने न माने कोई बात नहीं, यहां पर मैं मान लिया तो कोई बात नहीं, हो जाएगा 5 दूना के 10 L + 10 B बराबर हो जाएगा 16L, ठीक है, एकदम आराम से समझो। तो 16 में से 10 चला जाएगा राइट साइड में तो कितना हो जाएगा 6L = 10B, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो L बट्टे में B कर दोगे तो 6 इधर बट्टे में हो जाएगा तो 10 बट्टे में 6 हो गया, यानी कि 2 5 10 2 3 6, 5:3 आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। किधर है 5:3, मारो डी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से x सेंटीमीटर अधिक है तो इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का जो है क्षेत्रफल कितना होगा। देखो यहां पर परिमाप कितना हो जाएगा 2 × L + B, एकदम बोलो कि हाँ हो जाएगा, और इसका वैल्यू दिया है 14। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो हम मान लेते हैं कि चौड़ाई जो है x सेंटीमीटर है, तो लंबाई कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, लंबाई हो जाएगा x + 1 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो, 2 × L हो गया आपको x + 1, और B कितना हो गया प्लस B हो गया x, और बराबर है 14, तो कितना हो गया x 2x + 1, तो 2 आपको आ जाएगा इधर बट्टे में तो हो जाएगा 7, बराबर हो जाएगा 2x + 1। तो x बराबर कितना आ गया, 7 में से 1 गया 6, 6 बट्टे में 2 यानी कि 3 आ गया, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन आपको अपने से करने लायक है, इतना स्टेप आपको नहीं करना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ से चौड़ाई तो आ गया 3, तो लंबाई कितना हो जाएगा 4, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई × चौड़ाई, यानी 3 × 4 कितना हो गया 12, और यूनिट आपको वर्ग सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा हम लोग फास्ट करते हैं क्योंकि आपको तो धीरे धीरे समझ में आ ही रहा होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहा है। बोला है कि आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, यहाँ पर आयत हो गया और इसका विकर्ण हो गया, और ये 25 सेंटीमीटर है, और इसका क्षेत्रफल 168 है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी। एक तो नियम है कि विकर्ण कितना बताए हैं L² + B² रूट अंडर में हो जाएगा, और इसका वैल्यू दिया है 25, और एक दिया है लंबाई × चौड़ाई बराबर दिया है 168। यहाँ से एक तो नियम हुआ कि LB सोल्व करके निकालिए, और एक तो नियम हुआ कि आप थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए और ट्रिपलेट पर काम कीजिए। ट्रिपलेट आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर मेरे दोस्त देखिए कि ट्रिपलेट जो होता है 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है, यहाँ पर फर्स्ट पेज में आपको बताए हैं, ठीक है। किधर है 7, 24, 25 किधरों लिखे हैं, देखो तो 7, 24, 25 ट्रिपलेट है, ठीक है। तो 7, 24, 25 पर काम कीजिए। तो मेरे दोस्त ए हो सकता है 7, ए हो सकता है 24, या फिर ए हो सकता है 24, ए हो सकता है 7, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा हम लोग चेक कर लें कि क्या क्षेत्रफल 168 आ रहा है, नहीं बैठेगा तो फिर अदर सोचेंगे। तो 24, 7, 168 आ रहा है, यानी कि हम लोग सही बैठा दिए। तो बोल रहा है कि आयत की लंबाई कितनी होगी, तो मेरे दोस्त लंबाई जाहिर सी बात है कि चौड़ाई से ज्यादा ही होगा, तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आप यहीं पर 24 बैठा सकते हैं, यहाँ पर नहीं। तो आइए 9। बोला कि आयताकार खेत का विकर्ण जो है 17 मीटर है, परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल देखो, आयत हो गया,
और विकर्ण हो गया 17 मीटर। आप कहोगे कि सर यहाँ पर भी ट्रिपलेट सोचिए। मेरे दोस्त, दुनिया में कोई ऐसा ट्रिपलेट ही नहीं है कि जिसका विकर्ण जो है 17 सेंटीमीटर है और लंब जो और आधार आपको बढ़िया वैल्यू आ जाए, यानी कि इंटीजर आ जाए। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट नहीं है, ये बात को हमेशा ध्यान रखो। तो यहाँ पर तो निकालना पड़ेगा सब चीज़ें, तो निकालिए। तो विकर्ण बराबर आपको क्या बताए हैं, इसको मान लीजिए एल और इसको बी। तो विकर्ण बराबर बताए हैं कि एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रूट अंडर में होता है विकर्ण, और विकर्ण दिया है 17। ठीक है, ये भी आप थोड़ा आसानी से निकाल सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, मान लीजिए समीकरण 1। और यहाँ पर दिया है कि परिमाप 46 है, तो 2 इंटू एल प्लस बी कितना हो जाएगा 46। तो एल प्लस बी कितना हो गया, 2 से भाग दे दो तो हो जाएगा 23। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहो तो तुरंत एल और बी और सारा चीज निकाल सकते हो। अगर इसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। और इन सब चीजों को फास्ट कैसे सोचें, इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाकर दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। वो अलजेब्रा का क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, कि आपको कैसे निकालना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में, यानी सब चीजें आपको डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2lb। तो l प्लस बी आपको तो 23 है, तो 23 का स्क्वायर कर दो 529, और एल स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है 289, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 289, और बराबर हो जाएगा 2 इंटू एल बी। तो 529 में से 289 घटा तो कितना बचा, 9 में से 9 गया 0, 12 में से 8 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, 240 बराबर आपका आ गया 2lb। तो lb बराबर क्या आ जाएगा, तो 240 बट्टे में 2 यानी कि 120, और lb क्या होता है, यही तो आपका क्षेत्रफल होता है आयत का। ठीक है मेरे दोस्त, आइए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10, 11, 12, 13 ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है एक ही टाइप का है, और इन चीज़ों को मैं समझाना भूल गया था, तो आइए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ए बी फार्मूला क्या होता है। ए बी फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी बटे में 100। ठीक है, इसी फार्मूला का यूज कीजिए, जिसका यूज सीआई में होता है, आप डायरेक्ट बना सकते हो, हालांकि सीआई या परसेंटेज दोनों में होता है, और ये हालांकि परसेंटेज का सब क्वेश्चन है, इसको मेंसुरेशन में दे दिया है। बोला कि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि अथवा कमी ज्ञात कीजिए। देखिए, तो आयत का क्षेत्रफल किस पर डिपेंड करेगा, तो आप कहोगे सर लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल पर डिपेंड करेगा, यही तो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी फार्मूला का यूज कीजिए, लंबाई में 5% की वृद्धि तो ए में 5% की वृद्धि, और चौड़ाई में 10% की कमी तो माइनस में 10 लिखेंगे, प्लस ए का वैल्यू आपको 5 आ गया और बी का आ गया -10, तो -10 बट्टे में हो गया 100। कितना हो गया 5 - 10, ये हो जाएगा -10, 5 50 बट्टे में 100 यानी 1/2 हो जाएगा। तो कितना हो गया मेरे दोस्त, 5 में से आपको 10 और आधा 10.5 घटाओगे, हम माफ कीजिएगा 10.5 में से 5 घटा दो, माइनस में रख लेना चिन्ह, तो 10.5 में से 5 घटाओगे तो 5.5 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में होगा, 5.5% आपको माइनस में होगा। तो माइनस क्या इंडिकेट करता है कि जो क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि नहीं कमी हो रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5.5% कमी। एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, धैर्य बनाकर रखिए, बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसको हटाइए, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। बोला है किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी फार्मूला लगा दिए, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बट्टे में 100। देखो तो लंबाई में 10% की वृद्धि यानी +10, यहाँ पर चौड़ाई में 10% की कमी -10, यहाँ पर +10 मल्टीप्लाई बाय -10 बट्टे में 100। तो कितना हो जाएगा 10 - 10, ये हो जाएगा आपको 100 बट्टे में 100 1, तो ये हो जाएगा -1। तो कितना हुआ 10 1 11 घटा दो, 10 में से 11 घटेगा तो हो जाएगा -1, और माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है मेरे दोस्त, ये रिप्रेजेंट करता है कि आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं कमी हो रहा है। ठीक है, और इसके लिए डायरेक्ट सूत्र भी होता है x² बट्टे में 100,
और कमी और वृद्धि एक साथ कहे तो हमेशा कमी ही होता है। 10% वृद्धि 10% कमी, तो यहाँ पर हमेशा कमी होगा। ठीक है, और बोल रहा है कि आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है, चौड़ाई 80% वृद्धि कर दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल। सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोग करके आंसर दीजिएगा। विरंजन के उपरांत की तौलिया जो है 20 मीटर की कमी और चौड़ाई में 10 मीटर की कमी जो है दोनों बार कमी कर रहा है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी। इसका जवाब भी आप लोग दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन। लंबाई में आपको दिया है 50% वृद्धि, चौड़ाई में 50% कमी, तो क्षेत्रफल जो है पहले के तुलना में कितना कम अथवा अधिक होगा। ठीक है, सेम टू सेम बोला है कि लंबाई में 50% की वृद्धि, तो क्षेत्रफल में देखो यहाँ पर सिर्फ दिया है लंबाई में वृद्धि, तो ए बी फार्मूला अगर लगाएंगे तो होता है ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी बट्टे में 100। तो केवल लंबाई में वृद्धि कर रहा है, तो लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी, लेकिन चौड़ाई में कुछ नहीं कर रहा है, तो 0% की वृद्धि कमी होगा। ठीक है, प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई 0 बट्टे में 100 कितना हो जाएगा, ये सारा 0 हो गया, 0 हो गया, आपको आ जाएगा 50%। ठीक है, तो बोल रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो प्लस में 50 आया है, तो 50% की वृद्धि। इसी प्रकार बोला है कि आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं रहे। देखो ये अलग क्वेश्चन आ गया, इसको समझिए। आयत का क्षेत्रफल डिपेंड करता है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिपेंड करता है लंबाई इंटू चौड़ाई पर। ये बात तो दुनिया को पता है। और बोल रहा है कि लंबाई में 25% की वृद्धि, तो लंबाई जो है 100 से हो गया 125। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि एरिया जो है उसका कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाएगी। तो मेरे दोस्त एरिया डिपेंड कर रहा है लंबाई इंटू चौड़ाई पर, और लंबाई 100 से 125 हो गया, तो चौड़ाई को हम रिवर्स रेशियो में चेंज कर देंगे, यानी 125 से 100 कर देंगे, तो फिर आपको एरिया कांस्टेंट रह जाएगा। बोलो हाँ। तो अगर एरिया कांस्टेंट रह जाएगा तो कितना की कमी की है, तो 125 से 100 जाने में 25 की कमी ओवर 125 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 25 5 125 5 20 से 100 20%। देखो अच्छा क्वेश्चन था, 20%। आइए क्वेश्चन नंबर 17 बोले कि आयताकार मैदान की परिधि जो है, यानी परिमिति परिमाप सब बोलिए। ठीक है, 480 मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात जो है 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें कीजिए। तो कितना है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात आपको दिया है, लंबाई चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ का अनुपात दिया है, मान लो 5x और 3x। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 480 दिया है, तो 2 इंटू एल कितना है 5x और b कितना है 3x, हो जाएगा 8x बराबर 480। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16 से भाग दे दो, तो 480 बटे में 16, तो 16 3 48 यानी आ गया 30। ठीक है, तो ये आ गया x बराबर 30। तो अब पूछ रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल बी। अरे मेरे दोस्त एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो हो जाएगा 15x स्क्वायर, 15x स्क्वायर। तो 15 और x का वैल्यू है 30, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9 पर 1 शून्य है, तो 2 शून्य हो जाएगा। 30 3 आपको 3 3 9 1 शून्य है, तो 2 शून्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ गया। तो अब हमसे पूछ रहा है कि इसका पूरा वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 15 9 कितना होता है 135, 135 पर आप 2 शून्य बैठा लो, इतना वर्ग मीटर। आइए 18 बोला है कि 40 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या। देखो पहले एक चीज समझो, यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूं, मिमी सीएम डीसी मीटर, यानी अगर 10 मिमी बराबर की बात किया जाए तो 1 सेंटीमीटर होता है, लेकिन 10 सेंटीमीटर की बात किया जाए तो 1 डेसीमीटर होता है, लेकिन 10 डेसीमीटर की बात किया जाए यानी डीसी की बात किया जाए तो 1 मीटर होता है। ठीक है, ये सब बात आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर बोल रहा है पत्थरों की संख्या, तो पत्थरों की संख्या कैसे निकालेंगे, यानी नंबर ऑफ स्टोन अगर निकालना है आपको, तो इतना मीटर और इतना मीटर लंबा चौड़ा बरामदा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी बरामदे का क्षेत्रफल बटा में उसमें जो भी कुछ बैठाना है, पत्थर संगमरमर जो भी बैठाना है, तो वो भी आयताकार ही होना चाहिए। ठीक है, तो आयताकार है तो उसका भी क्षेत्रफल निकाल के भागा दे दो, तो हो जाएगा 6 डेसीमीटर मल्टीप्लाई बाई 5 डेसीमीटर। मेरे दोस्त लेकिन एक चीज देखो कि यहाँ पर पत्थरों की संख्या निकालना है, तो हमें सबका यूनिट जो है मीटर है तो मीटर में कर दो, डेसीमीटर है तो डेसीमीटर में कर दो, तो हम कर देते हैं मीटर में, कुछ भी में आप कर दो।
तो यहाँ पर देखो तो 1 डेसीमीटर बराबर, यहाँ पर माफ कीजिएगा 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर है, तो 6 डेसीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1/10 मल्टीप्लाई बाई 6, इतना डेसीमीटर हो गया। तो इसका अगर एरिया निकालना चाहें अगर पत्थर का, तो कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो हो जाएगा 6/10 मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई कितना है 5 डेसीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 5/10 मीटर। बस हल कर लीजिए। अरे कीजिए, 40 मल्टीप्लाई बाई 15, 10 दाह में 100 ऊपर चला जाएगा और 5 6 के 30 हो गया, तो 15 दूना के 30, 2 से 20 बार में 2 पर 3 सोना, ठीक है, 2000 आपका पत्थर चाहिए। 18 तो ये गया, आते हैं 19 की ओर। बोले कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है, इसकी ऊंचाई जो है 3 मीटर है और इस कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल। मेरे दोस्त जब भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो होता है, आपको यहां पर लिख देता हूं 2 × L + B मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट किधर है, अरे हाइट लिख दो, ये होता है, ठीक है। बस आपका क्वेश्चन बन गया। जैसे देखिए क्या क्या दिया है, फर्श का परिमाप 18 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है, तो परिमाप कितना हो जाएगा 2 × L + B, तो इतना का वैल्यू दिया है 18 और एच का वैल्यू दिया है 3, तो 18 यहाँ कितना हो गया 54 वर्ग मीटर। आइए 20, बोला है कि एक श्रोता कक्ष यानी ऑडिटोरियम की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, चारों दीवार का क्षेत्रफल 1500 है, तो कक्ष की ऊंचाई कितनी है। मेरे दोस्त यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन तो है, तो यहाँ पर समझिए। तो अगर आयत का अगर क्षेत्रफल देखा जाए, यहाँ पर श्रोता कक्ष की लंबाई चौड़ाई इतना है, छत का क्षेत्रफल, ठीक है, तो ऑडिटोरियम मान लीजिए आयताकार ही दिया है, आयत पढ़ ले हैं तो 3 दूना के 6x², अगर x बैठा दे दोनों तरफ तो, ठीक है, तो 6x² का आपको वैल्यू दिया है क्वेश्चन में कितना, छत का क्षेत्रफल जो है 600 वर्ग मीटर है, 600। तो अगर x² का वैल्यू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 6 से भागा दे दो तो हो जाएगा 100, तो x बराबर कितना आ गया, तो आप कहोगे 10 मीटर। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां से हम लंबाई चौड़ाई निकालना चाहें तो लंबाई 3x है और चौड़ाई 2x है, तो लंबाई हो जाएगा 10 × 30, क्योंकि x का वैल्यू बैठा रहे हैं, और चौड़ाई हो जाएगा 10 दूना के 20 मीटर, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर दिया है कि चारों दीवार का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर है, तो कक्ष की ऊंचाई, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या बताए हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि 2 × L + B × H आपको होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो बैठा दीजिए 2 × L + B × H बराबर होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जबकि 1500 दिया है 1500, तो बैठाइए 2 × L कितना आ गया 30 और B है 20, तो 30 20 50 मल्टीप्लाई बाई H बराबर 1500, तो हो जाएगा 50 दूना के 100, तो 100 से भागा दे दो तो हो जाएगा 150, 50 दूना के 100, 100 से भागा दिए तो कितना हुआ 150 आ गया, 2 0 कट जाएगा यार, ठीक है, तो हो जाएगा 15 मीटर। आइए आज का 21 क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक आयताकार आयत की लंबाई माफ कीजिएगा चौड़ाई की दोगुनी है, यानी यहाँ पर L दिया है, B के बारे में दिया है कि B x है तो लंबाई 2x है। क्वेश्चन कह रहा है साफ तौर पर कि चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की कमी वृद्धि करने पर माफ कीजिएगा क्षेत्रफल 75 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाता है, तो आयत की लंबाई ज्ञात की। देखो अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसका हम एरिया की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 2x²। लेकिन क्वेश्चन ने अगले स्टेप में कहा है, यानी अगले लाइन में, कि लंबाई में 5% की वृद्धि, तो 2x + 5 हो जाएगा, ठीक है। और चौड़ाई में बोल रहा है कि 5% की वृद्धि। अच्छा, लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी, परसेंट नहीं यहाँ पर दिया है, 5 सेंटीमीटर की कमी कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन चौड़ाई में जो है 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर देता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है x + 5, तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा, जबकि क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर इसमें भी गुणा कर दो, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में बोल रहा है कि 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाता है। तो पहले क्षेत्रफल 2x² था, अब 75 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर बढ़ गया। मेरे दोस्त कैलकुलेशन तो भयंकर आ गया यार, हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, धैर्य बनाकर हल कीजिए।
तो कितना हो जाएगा 2x² 2 5 10x -5x -25 बराबर हो जाएगा 2x² + 75। यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखते जाना है। 2x² कैंसिल हो गया, 10 में से 5 गया, 5x बराबर 25 आपको चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 75 25 100। तो x बराबर कितना आ गया 20। x बराबर तो 20 खींच खाच कर ला दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझिए कि बोल क्या रहा है कि आयत की लंबाई कितनी है। तो मेरे दोस्त आयत की लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई x आ गया 20 तो लंबाई हो जाएगा 2x, तो 2 × 20 यानी कि 40 सेंटीमीटर। आइए 22 बोल रहा है यहाँ पर कि एक आयत का विकर्ण, एक मिनट दोस्त, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, यह आयत की लंबाई से दोगुना है तो आयत का क्षेत्रफल। देखो ये आयत है और विकर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर दिया है। बोल रहा है कि आयत की लंबाई से दोगुनी है तो लंबाई 5 रहा होगा। अरे तभी तो विकर्ण दोगुना 10 सेंटीमीटर हो गया, इतना तो आपके पास दिमाग होना चाहिए। तो बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हमें चाहिए आयत की चौड़ाई। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 10 5 का कोई ट्रिपलेट होता नहीं है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। यहाँ पर इसको मान लो ए बी, ठीक है, ये चौड़ाई है, और ये सी मान लो। तो विकर्ण का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार आपको 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। तो 10 दाम में 100 - 25 कितना हो गया 75, 75 बराबर ए बी स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 25 या 75 होता है तो 5 को बाहर कर लो, 5√3। ये आ गया भुजा 5√3। तो अब बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। तो मेरे दोस्त क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 50 25 और √3 वर्ग सेंटीमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 23 बोला कि 18 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। देखो ये आयत है, वर्ग टाइप का लग रहा है तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बना देते हैं एक आयत, बढ़िया सा कहाँ सा बनेगा, सब भयंकर ही बन रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ लीजिए मोटा मोटी ये आयत है जिसका लंबाई जो दिया है 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर। अब बोला है कि इसके अंतर में, यानी अंतर नहीं माफ कीजिएगा, इसके अंदर एक बड़ा वृत्त खींचा गया है। तो बड़ा वृत्त ऐसे ही खींच सकते हैं, किसी प्रकार खींच सकते हो, खींच कर देख लीजिए, यही हो सकता है, यहाँ पर भी खींचो तो वैसा ही होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त बोल रहा है कि बड़ा वृत्त खींचा जाता है तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो तो वृत्त का अगर व्यास देखा जाए तो आयत के चौड़ाई के बराबर है यानी कि 14 सेंटीमीटर है। तो अगर इसके त्रिज्या की बात किया जाए तो त्रिज्या आपको पता है कि व्यास का आधा होता है तो हो जाएगा d/2 यानी 14/2 कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो दुनिया को पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्किल बराबर होता है πr²। तो पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 7 49 कट गया, 22 7 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आइए 24 आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन समझिए। बोला कि एक 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कलीन बिछाया गया है, कलीन की लंबाई कितनी है। देखो कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8 6 के 48 और इसमें कलीन बिछाया गया है तो कलीन का भी क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल को बराबर होना चाहिए तभी तो कलीन फिट बैठेगा उसमें। तो इसका हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 1.6 और चौड़ाई आपको चौड़ा दिया है तो लंबा का पूछा है तो लंबाई मान लो x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 16/10 x बराबर 48, तो 16 या 48 और 10 या 30, x बराबर कितना हो गया 30 मीटर। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लाइट भी चली गई 25। देखिए समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। बोल रहा है कि एक पार्क की जो लंबाई है और चौड़ाई उसका अनुपात 3:2 है। ठीक है, पार्क है और इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। बोला है कि एक व्यक्ति जो है 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल 8 मिनट में इसके चारों ओर घुमा देता है, यानी एक पूरा चक्कर लगा देता है, तो पार्क का क्षेत्रफल।
तो मेरे दोस्त आपको पहले एक क्वेश्चन ऐसा आया था, आपको बताए हैं कि जब भी इसके चारों ओर साइकिल घुमा देगा अपना तो इसका एक राउंड मार देगा, और राउंड यही आपको राउंड जो है एक काला काला जो मैं कर रहा हूं ये आपको परिमाप होता है आयत का। तो सिंपली तौर पर एक क्वेश्चन दे दिया है हमको कि 2 × L + B बराबर दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा से ले रहा है 8 मिनट। तो हमें चाहिए मीटर में सब चीज, तो इसको भी मीटर में कर दो, तो किलोमीटर पर घंटा है तो इसको मीटर पर सेकेंड में कर दो, तो हो जाएगा 5/18 से गुणा किया जाता है। और ये हो गया चाल, और समय से गुणा कर दो, तो समय 8 मिनट है तो सेकेंड के करने के लिए आपको 60 से गुणा कर दिए, तो ये आपका आ गया इतना, आपको बाउंड्री का आपको ये एरिया आ गया। ठीक है, एरिया माफ कीजिएगा, इसको बाउंड्री आ गया यानी परिमाप आ गया। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ से जो भी कुछ कट रहा है उसको हटाइए पहले। तो क्या कट रहा है, कुछ कटेगा, 6 दूना के 12, 6 तिया 18, 3 20 से 60, 2 2 कैंसिल, आपको L + B बराबर आ गया 5 वाट है 40, 40 दूना के 80, 40 दूना के 80, क्या आ गया यार, 2 2 कट गया है, और 6 दूना 12, 6 3 18, तो हो जाएगा आपको 5 वाट है 40, और 40 दूना के 80, 80 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए यार, सॉरी दोस्त, यहाँ पर कुछ लगता है मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर देखिए कि इसको हटाओ यार। ठीक है, फिर से देखो, बोला कि पार्क की लंबाई चौड़ाई 3:2 में है। ठीक है, पार्क है, लंबाई 3x है और चौड़ाई 2x है, और बोल रहा है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर पूरा चक्कर लगाता है। तो ये बाउंड्री के पूरा ओर चक्कर लगाएगा तो परिमाप का आपको कवर करेगा। तो 2 × L + B बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर हो जाएगा 2 × L + B बराबर होता है आपको इसका परिमाप। तो परिमाप कितना हो जाएगा, तो इसका आपको चाल दिया है 12 किलोमीटर पर घंटा, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में कर देते हैं, तो 5/18 से गुणा कर दिए, और यहाँ पर टाइम दिया है 8 मिनट, तो इसको हम सेकेंड में कर दिए, तो 8 × कितना हो गया 60। ठीक है, सेकेंड में कर दिए, तो इसको काटिए, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर गलत हो गया था शायद, 6 दूना के 12, 6 तिया 18, 3 से 20 बार में, तो कितना हो जाएगा 2 5 10, और 10 80 यानी 10 वाट है 80, 80 दूना के 160, तो 2 × LB कितना हो जाएगा 3x + 2x 5x बराबर हो जाएगा 160। ठीक है, तो यहाँ पर 5 दूना के 10, तो x बराबर कितना आ गया, तो मेरे दोस्त फिर यहाँ पर कुछ मिस हो रहा है क्या यार, अच्छा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में किए, तो 5/18 से गुणा किए। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 2 5 10, 10 8 दाम में 80, 80 दूना के 160 यार, 00 आएगा। देखो यहीं पर मिस हो रहा था शायद उस बार भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा 1600, तो x बराबर कितना आ गया 160। तो मेरे दोस्त x बराबर 160 आ गया। तो अब पूछ रहा है कि पार्क का क्षेत्रफल, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो हो जाएगा 6x², तो 6 × x² कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256 पर 2 शून्य हो जाएगा, गुणा कर लीजिए 2 शून्य हो जाएगा, और 6 6 के 36 के 6, 6 5 30, 3 33 के 3, 6 दूना के 12 3 15, यानी इतना आपका सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा यहाँ पर मिस हो गया था तो माफ कीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में, हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक का डिस्कशन लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।